आज से ठीक 5 साल पहले मानसरोवर के अंदर इस राजस्थान के जवान और किसान दलित शोषित तबके के मन के अंदर एक पीड़ा थी। बार बार राजस्थान के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों के आंखों पे पट्टी बांधकर जिस तरह राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लगातार किसानों पर अन्याय अत्याचार और वसुंधरा सरकार के समय जिस तरह किसान के बेटों के सीने पे पुलिस और अपराधी मिलके नेताओं के संरक्षण पे गोलियां चला रहे थे, उस वक्त नजदीक से मैंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सोच को देखा था। वोट हमारा, राज उन लोगों का जिनकी परसेंटेज राजस्थान में कितनी आप भी जानते हो, और वो दोनों पार्टियों के अंदर चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन लोगों ने हमेशा राज के मजे लिए। और आज भी आप उठा के देखोगे, कहने को तो 100 गहलोत ओबीसी के मुख्यमंत्री, लेकिन गहलोत के चारों तरफ जो किचन कैबिनेट है, उस किचन कैबिनेट के अंदर आपको वो चेहरे नजर आएंगे जिनकी सोच किसान विरोधी है। वसुंधरा ने लगातार हम लोगों को समाज का, अलग अलग समाजों का वास्ता दिला के राजस्थान की जनता को ठगा और प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री बनी, और दोनों बार जितना अन्याय अत्याचार शेड्यूल कास्ट के लोगों पे, जाट, गुजर, मीणा, यादव, इनके ऊपर अत्याचार हुआ। दुर्भाग्य इस बात का है, जिन किसान परिवारों को जो अपने आप को किसानों का सच्चा हितैषी बताते थे, जो किसान कौम को राजस्थान के अंदर 50 साल धोखा देके किसान कौम को कामयाब करने की बात नहीं कह रहे थे, उनका भी ऑपरेशन अशोक गहलोत और वसुंधरा ने मिलकर किया। दुर्भाग्य इस बात का, उन नेताओं के बच्चे भी उनकी गोद में बैठे हैं जिन्होंने उनके पिताजी और किसी के चाचा जी और किसी के भाई को जेलों के अंदर दिलाया। अगर इस बात का गुस्सा किसी को राजस्थान के अंदर आया, इस राजस्थान के अंदर जब कोई नौजवान बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या करता था प्रदेश के किसी कोने के अंदर, और कर्जे के बोझ के तले जब प्रदेश के अंदर किसी कोने में किसान आत्महत्या कर रहा था, उस वक्त अगर जवान किसान की सोच के अपने मंत्री पदों को ठोकर मार के वसुंधरा गहलोत के गठबंधन को तोड़ के इस राजस्थान को बचाने का अगर संकल्प किसी ने लिया, जिससे ये कहा मेरी पूरी जवानी इन किसान दलितों के नाम कर दूंगा, लेकिन इन पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। समय लग सकता है, लेकिन राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके देश के तमाम नेताओं के मुंह पे ताले लगवा दिए। वो आपके संघर्ष से, किसानों के आशीर्वाद से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उन नेताओं के मुंह बंद कर दिए। तो ये कहते थे कि राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बढ़ सकती, कोई राजस्थान का तीसरा दल नहीं बढ़ सकता। भाइयों, आपको याद है जब मैं मोदी के गठबंधन के साथ सत्ता दिल्ली के अंदर एनडीए गठबंधन में गया, किसान आंदोलन जो पंजाब के किसानों ने शुरुआत करी और बड़ी लड़ाई लड़ी। पंजाब के लोग जबरदस्त लड़ा,
गुरु गोविंद सिंह जी की फौज जिस तरह मुगलों का और अंग्रेजों का मुकाबला करती थी, उस पंजाब ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि तीनों कृषि कानून वापिस करो, हम मोदी की सरकार नहीं चलने देंगे। पंजाब से आंदोलन उठा, दिल्ली कूच का निर्णय हुआ, लोकसभा के अंदर तीनों कृषि बिल पारित हुए और पंजाब का आंदोलन धीरे धीरे इस देश के अंदर फैलता चला गया। हरियाणा के किसान जवान ने साथ दिया, दिल्ली के किसानों ने साथ दिया, उत्तर प्रदेश के किसान मोदी के विरोध में सड़कों पर आए, लेकिन राजस्थान के अंदर हलचल नहीं थी, क्योंकि राजस्थान राजनीतिक रूप से कमजोर प्रांत है, जहां कभी तीसरा मोर्चा सत्ता के आसपास नहीं आया। अगर आई थी तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा की वो पार्टी आई थी जो चुनाव के बाद अपना झंडा और डंडा यहाँ चले जाती थी। एक व्यक्ति जिसकी पार्टी देश के अंदर सबसे नई पार्टी थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आप तेजा जी के भक्त हो, जिन्होंने 1000 साल पहले गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अगर आप राजस्थान के अंदर आंदोलन करो किसानों का और NH-8 जयपुर दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, अगर आप इसको जाम करो और मोदी की सत्ता छोड़ दो तो किसान कौम की जीत हो सकती है। मेरे सामने दो ही विकल्प थे। हमेशा हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोगों ने लड़ाई लड़ी। इतिहास के अंदर आपने देखा होगा कि जितनी भी लड़ाई हुई देश के अंदर, उसमें हरियाणा की सरजमी पे और उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास, पंजाब के आसपास बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई इतिहास के अंदर। भाइयों, राजस्थान के अंदर हम लोगों का 3 तरीके से शोषण हुआ। अंग्रेजों के राज के बाद राजा महाराजाओं ने हमें कुचलने का प्रयास किया। दलितों के साथ साथ हमारे लोगों को भी जो नया अनाज होता था उसकी रोटी नहीं खाने देते थे। किस तरह तड़पा तड़पा के हमारे लोगों को मारा था, अगर आप इतिहास जानते हैं। नागरिकताओं के राज के बाद अकाल का साया